जय हिंद दोस्तों। हमें अक्षय सर नारदगंज वाले और क्लास 12th के फिजिक्स में अभी चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट क्लास में हम सिर्फ ये बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आज इलेक्ट्रिक फील्ड के पावर को बतलाने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम जानेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा है। जैसे मान लो कि एक मकड़ा है या मकड़ी है जो अपने आसपास जाली फैलाए हुए है या मकड़ी का जाला बनाए हुए। तो एक मकड़ी का जाला होता है जो नॉर्मली जैसे तैसे बना दिया, और एक मकड़ी का जाला पूरा एकदम घना होता है, मतलब ज़रा सा भी हाथ डाले तो हाथ उसमें पूरा एकदम लपटा गया या हाथ फंस गया, रे तरीके क्या हो गया, ये फंस गया। तो कहते हैं कि कहीं पे कम जाला है, कहीं पे ज़्यादा जाला है, तो वही होता है फील्ड। एक चार्ज होता है जो अपने आसपास थोड़ा सा वीक फील्ड बनाता, मतलब उतना पावरफुल नहीं रहता, और कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बने, मतलब दूरिये से अगर हाथ लगाए तो झंझना जाएगा, इतना करंट लगता है, मतलब अभी से बिजली एकदम पूरा चौंध गया, पूरा शरीर में एकदम दौड़ गया। तो ये जो बतलाने वाला है कि उसका फील्ड पावरफुल होगा या फील्ड कमज़ोर होगा, ये क्वांटिटी कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली बनाता कौन है? सोर्स चार्ज। और सोर्स चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसको महसूस करता कौन है? सोर्स चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसको महसूस करता है छोटका चार्ज, जिसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज। और आज नहीं, हम पहले से जान रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं, कूलम्ब ने भी बताया है कि अगर यह चार्ज है और वो भी चार्ज है तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला चार्ज कैपिटल क्यू और वो वाला चार्ज स्मॉल क्यू, और इसके बीच में जो दूरी हो जाएगा r²। ये कूलम्ब का नियम कहता है। अब हम जो कहते हैं, या फिर कहो कि कूलम्ब का ही जो कहना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप बताना चाह रहे थे, तो सोर्स चार्ज है, इसको तो खैर रहना ही है। लेकिन हम जो टेस्ट चार्ज ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज छोटा चार्ज होता है, छोटा। तो छोटा कितना लाएंगे? छोटा ये वाला कितना छोटा रहेगा? 20 कूलम्ब 25 कूलम्ब? नहीं। तो जो आप टेस्ट चार्ज को लाते हैं उसको मान के चलना है कि टेस्ट चार्ज हमेशा कितना होना चाहिए? 1 कूलम्ब, वो भी 1 प्लस में होना चाहिए, +1 कूलम्ब। तो टेस्ट चार्ज को 1 कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। क्यों? क्योंकि इसके जगह पे तो ऐसे भी 1 हो गया। तो यही जो फोर्स होता है ना, इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ज़रा थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे तो ये निकला कैसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर गौर करोगे तो ऐसे निकलेगा कि फोर्स में और हम भागा दे दिए किससे? टेस्ट चार्ज से। क्योंकि फोर्स कितना था? फोर्स अगर देखा जाए तो कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में r²। हम 1 कर दिए हैं, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स माने क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बटा में r²। फोर्स मतलब तो यही होता है, और भागा देना है छोटका चार्ज से, तो भागा दो तो ऐसे भी कट जाएगा, सिर्फ कैपिटल Q बचेगा। वही चीज़ बात यहाँ लिखें, यानी E बराबर एक फॉर्मूला क्या बन गया कि F/Q। फोर्स में इससे भागा दे दो टेस्ट चार्ज से, तो जो भी होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डिफाइन कैसे करेंगे? ये तो समझ गए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरह का फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरह का फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा किसके द्वारा? तो टेस्ट चार्ज के द्वारा। टेस्ट चार्ज कितना होना चाहिए? 1 कूलम्ब। मतलब ये होता क्या है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर पूछ दिया जाए कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो हम लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is experienced by a unit positive charge
in a given electric field which is produced by source charge. This electrostatic force is known as intensity of electric field of that point, मतलब थोड़ा बहुत भी अगर दिस दैट आता होगा, अगर आप कहीं इंग्लिश पढ़ते होंगे, थोड़ा बहुत भी, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश का ज्ञाता नहीं होना चाहिए, बस हल्का फल्का दिस दैट दिस दोज टेंस ऑन्स वॉइस का हल्का फल्का नॉलेज होना चाहिए, बस बहुत थोड़ा सा भी, तो आप समझ जाएगा कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, मतलब कि वैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि महसूस किया जाता है किसके द्वारा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, जो कहाँ रखा जाता है, इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स चार्ज. दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पॉइंट. मतलब हिंदी वाले छात्र क्या बोलेंगे, तो हिंदी वाले छात्र कह सकते हैं कि इकाई धन आवेश या इकाई धन परीक्षण आवेश, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज. हिंदी बोलना थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं हिंदी में हम. इकाई मतलब क्या बोलें, परीक्षण इकाई धन आवेश या इकाई धन आवेश बोलो नहीं, परीक्षण को आप बोलते रहिएगा, किताब से देख के लिख लीजिएगा. इकाई धन आवेश के द्वारा किसी विद्युतीय क्षेत्र में जो विद्युतीय बल महसूस किया जाता है या स्थिर वैद्युत बल महसूस किया जाता है, उसे ही उस बिंदु का विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं. फिर से सुन लीजिए, इकाई धन आवेश के द्वारा किसी विद्युतीय क्षेत्र में जो स्थिर वैद्युत बल महसूस किया जाता है, उसे ही उस बिंदु का विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं. विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता में आप समझ गए कि यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही कर दो, ठीक है. टेस्ट चार्ज कितना हो चाहिए, यूनिट पॉजिटिव, उसके द्वारा. अब देखिए जनरली यहाँ तो लिख दिए हैं कि फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना होता है. ई बराबर पहुँचने के लिए क्या करेंगे कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को हम 1 कर देंगे. टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को हम 1 कर दें, या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जो है उसको 1 कर दिए, या तो इस तरीक़ा से भी समझो कि हम छोटका क्यू से भागा दे दिए, स्मॉल क्यू को हम 1 कर दिए. मतलब ये है कि हम फोर्स में स्मॉल क्यू से भागा दे दिए. फोर्स क्या आप जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुने क्यू, बड़का क्यू गुने छोटका क्यू, और स्मॉल क्यू से भागा देंगे तो ऐसे भी कैपिटल क्यू ही बचेगा, यही चीज़ बा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया F/Q. इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इसको मिटा के कुछ लिखेंगे हम. अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या मिला, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू निकल गया F/Q. फोर्स तो खैर फोर्स है, जैसे कैपिटल क्यू और यहाँ पे स्मॉल क्यू. कैपिटल क्यू को हम बार बार कह रहे हैं कि इसको क्या कहा जाता है, सोर्स चार्ज, और छोटका क्यू को क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज. तो टेस्ट चार्ज से भागा दे देंगे तो जो मिलेगा ई बराबर, मान लो यहाँ लिखते हैं ई इक्वल टू, जो फार्मूला बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फोर्स का अगर फार्मूला मालूम है तो फोर्स का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू गुने क्यू बटा में R². लेकिन इसमें भागा देना है ना, फोर्स में क्यू से भागा देना, तो भागा दे दो, क्यू से क्यू कैंसिल. तो ई बराबर जो फार्मूला बन गया वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बटा में R². अब जरा दिमाग पे जोर डालो, एक कुलम्ब फोर्स था,
उसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, आर स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे 2 बार क्यू था, एक बार Q1 Q2, यहाँ पे सिर्फ एक ही बार क्यू आएगा। और ये कौन सा क्यू होगा? टेस्ट चार्ज नहीं है, ध्यान देना है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू। अब जरा इस पे ध्यान से देखो कि इसमें फोर्स कौन सी राशि है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर है, चार्ज भले ही स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, जब वेक्टर क्वांटिटी है आपको पता चलिए गया, तो ज़रा SI यूनिट भी बता दीजिए, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग ले। ऐसे वेक्टर क्वांटिटी है तो कुछ लोग कहेंगे कि इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख के बताए, तो भी देखो हम लिख देते हैं E बराबर, इतना दिन से आप पढ़ रहे हो, अब तक तो वेक्टर में बदलने के लिए जान गए होंगे, Q/R²। यहाँ पे सिर्फ R यूनिट वेक्टर लगा दीजिए। कहेंगे हाँ 1 2 नहीं लिखे हैं। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब हम बताए थे तो वहाँ पे 2 चार्ज रहता था, एगो Q1 एगो Q2। यहाँ Q1 और Q2 जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही काम चला दीजिए। ऐसे वेक्टर फॉर्म में पूछेगा 0.001% उम्मीद है कि नहीं पूछता है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो ऊपर फोर्स है, इसका SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और नीचे चार्ज है, इसका SI मात्रक हो जाएगा, सॉरी मीटर लिखे जा रहे थे, मीटर नहीं होगा, न्यूटन पर कूलम, ये हो गया SI यूनिट। अच्छा, जब SI यूनिट बताइए दिए हैं तो लगले जरा डायमेंशन भी बतला दो इसका, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो न्यूटन के डायमेंशन होता है mL/T-2 और कूलम के लिए हो गया AT, A पर भी -1 T पर भी -1, तो पूरा मिला जुला के जो डायमेंशन बन गया mL/T⁻⁻2 और वहाँ -1 मतलब -3 और A⁻⁻1। तो इतना जो बन गया ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन, और ये बोला हो गया SI मात्रक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। अगर मैग्नीट्यूड चाहो तो Q क्या है? सोर्स चार्ज, ना कि टेस्ट चार्ज। वेक्टर फॉर्म में चाहो तो यूनिट वेक्टर सिर्फ लगा देना। एक सेकंड के लिए नीचे देख लेते हैं, दिखाई दे रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जितना चीज़ था हम सब चीज़ बता दिए। अब इससे भी आगे जानना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है। तो फिलहाल तो यहाँ पर बताए हुए हैं, अगर यहाँ देखोगे तो ये जो लिखे हैं ना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये Q क्या है? सोर्स चार्ज। और यहाँ पर जो जनरली सोर्स चार्ज है ये पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये तो हम साबित कर चुके हैं या बता दिए। कैसे किए वो भी समझा दिए कि E = F/Q होता है, फोर्स में Q से भागा देते हैं। लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट क्लास में पूरा सेपरेटली बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आप पता कीजिए। दूसरा फिर बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में मालूम कीजिए। फिर ये बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कीजिए जब दोनों मतलब कि 2 चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी बिंदु पे, तो जितना सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल सकता है अलग अलग तरह का, वो अब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। ठीक है, आज यहीं तक। अगर नेक्स्ट क्लास देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट मिलते हैं अगले एपिसोड में।